हरियाणा में भाजपा 10 लोकसभा में से 6 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी। वहीं आज भाजपा की 5वीं लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बची हुई 4 लोकसभा सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, रोहतक से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद शर्मा पर भरोसा जताया है और रोहतक से अरविंद शर्मा को टिकट मिली है। वहीं अगर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत से मौजूदा सांसद रमेश कौशिक की टिकट कट चुकी है और सोनीपत से मोहनलाल बडोली को टिकट मिली है। 4 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से और हिसार से रणजीत चौटाला को टिकट दी गई है। आपको बता दें, 4 बची हुई सीटों पर भाजपा ने हरियाणा में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल, हिसार से रणजीत चौटाला और सोनीपत से मोहनलाल बडोली को टिकट मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भाजपा ने बची हुई 4 सीटों पर भी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। मेरे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मुझे बहुत गर्व है कि आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं मिलजुल करके देश के प्रति मैं अपना योगदान मैं दे सकूं। जो हम अपने एक विकसित भारत का सपना जो माननीय मोदी जी ने हमें सबको दिखाया है, तो मैं भी जो है उसके अंदर शामिल होकर और मैं कंधे से कंधा मिलाकर जो उनकी नीतियां हैं उसके ऊपर चलकर मैं अपना योगदान देना चाहता हूं और इसके लायक उन्होंने मुझे समझा। बीजेपी के नेतृत्व ने मुझे ये मौका दिया। मैं इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलकर और मैं देश की मैं सेवा कर सकूं। इस पार्टी में जो मुझे आदेश मिलेगा मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिया। मुझे जो हुक्म मिलेगा, मुझे कहेंगे चुनाव लड़ो, कहेंगे इस्तीफा दो, वो ये कहेंगे कि नहीं ये चुनाव छोड़ के वो लड़ो, और कोई चुनाव नहीं लड़ना तो भी उनका हुक्म मानूंगा। मैं पार्टी में हूँ, मैं ये देखना नहीं, मैं पार्टी में टोटल मोदी साहब की नीति में आके मैं उनके साथ समर्थन कर रहा हूँ। मैं तो 5 साल से ही कर रहा हूँ, आप सब लोग देख रहे हैं। जब मैं सबकी रैलियाँ करी, सभाएं करी, तो पूरे पार्टी का हाउस में पूरी तरीके से मैं समर्पित हूँ और मुझे इतना मौका दिया माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से। मैंने जो डिपार्टमेंट मुझे दिए मैंने बढ़िया से काम करा। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो देखिए, कोई चीज़ सोच के ये नहीं करते कि यहाँ कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने पहले दिन ही कह दिया था, जब आया मुझे मनोहर लाल जी का फ़ोन, मैं कहने का अगर बीजेपी की 37 सीट आई, कांग्रेस की 52 आई, तो 37+1 होगा। ये मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था। मैं बड़े क्लियर आदमी हूँ, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो कह देता हूँ उससे हटता नहीं है ज़िंदगी में। ओम प्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं, जो देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ओम प्रकाश जी चीफ मिनिस्टर थे। जब मैम का मामला आया तो मैं इस्तीफा देते 6 मिनिस्टर के साथ रिपोर्ट कर गया। उस दिन मुझे ये था, मैं बड़ा आदमी नहीं बन रहा था। उस दिन मेरे सामने ये था कि घर जाऊंगी माँ क्या कहेगी, मेरे फादर क्या कहेंगे। मैंने तब भी परवाह नहीं करी। मैं मेरी कॉन्शियस का आदमी हूँ। मैं जहाँ ठीक पर जाता हूँ तब ठीक लीडरशिप होगी और जो मौलिकता और नैतिकता की बात होगी वहाँ खड़े होकर राजनीति करूँगा। सर, हिसार एक हॉट सीट बन रही है जी, आपका नाम भी आ रहा है, सुनैना चौटाला का नाम नेलो की तरफ से अनाउंस हो चुका है, नैना सिंह चौटाला है उनका भी जिक्र आ रहा है, तो क्या कहेंगे हिसार सीट को लेकर? देखिए, ये मामला मैंने बताया ना, जो देवीलाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, उन्होंने हमेशा उनके सामने हम आपस में आमने सामने मैं ओम प्रकाश जी चुनाव लड़ दिए थे। ये कोई हमारे पारिवारिक जो प्रकाष्ठ है वो वैसी है। जब हमारे घर में कोई शादी हो, कोई सामाजिक संस्कार हो तो परिवार एक है। जब राजनीति हो तो खुले वोट डाल के आते हैं। आजकल इतनी डेमोक्रेसी आ गई, घर में कोई हस्बैंड वोट डाल के आके अपनी पत्नी को नहीं कहता तू वहाँ डाला, कहता मैं डाला है तू तेरा वोट डाला।